अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये हमारी स्टूडेंट हैं। आज इनको हम एल शेप की ड्राइविंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो लाइसेंस टेस्ट के लिए इनके लिए ज़रूरी है। एल शेप में इन्होंने गाड़ी को रिवर्स करना है। पहले स्ट्रेट लेके जाके एल शेप एंड उसके बाद रिवर्स राइट साइड पे इन्होंने एल शेप बनानी है। तो ये स्ट्रेट जाके इन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगाई। अब ये गाड़ी को रिवर्स कर रही हैं। इंडिकेटर इन्होंने लगा दिया राइट साइड का। ये इन्होंने एल शेप में गाड़ी को रिवर्स कर लिया है। अगेन सेकेंड टाइम गाड़ी को फॉरवर्ड लेकर जाएंगी। राइट इंडिकेटर, राइट टर्न और आगे जाकर इन्होंने गाड़ी को पहले सीधा करना है। उसके बाद फिर गाड़ी को रिवर्स लेकर आना है राइट साइड एल शेप में। आज इनकी 8वीं क्लास है, क्लास नंबर 8। कल इन्होंने स्ट्रेट रिवर्स किया था। स्ट्रेट रिवर्स में जब इनका कंट्रोल बेहतर हो गया तो आज 8वीं क्लास में इनको हम एल शेप के रिवर्स सिखा रहे हैं जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों साइड इनकी प्रैक्टिस होगी। ये देखें, स्ट्रेट लाते हुए यहाँ पर इन्होंने स्टीयरिंग को फुल टर्न किया। ये शेप बनाने के बाद गाड़ी को स्टॉप करके ये देखें इन्होंने टायर सीधे कर लिए और अब ये गाड़ी स्ट्रेट पीछे आ रही है एल शेप में। ये इन्होंने गाड़ी को रिवर्स कर लिया है। ये लें जी, अब थर्ड टाइम इन्होंने अगेन उसी को प्रैक्टिस में लेकर आना है ताकि जितनी इनकी प्रैक्टिस होगी इनका हाथ पक्का होगा, इनको समझ आएगी कि उन्होंने जब अपना लाइसेंस का टेस्ट देना है तो टर्निंग कैसे बनानी है, एल शेप में रिवर्स कैसे करना है। तो स्टूडेंट को हम तकरीबन 8-8 10-10 दफ़ा एक ही चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करवा करवा के इतना पक्का कर देते हैं कि फिर आफ्टर ट्रेनिंग हमारी जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। उनका विजन प्रॉपर क्लियर हो चुका होता है कि कहाँ पर मैंने क्या चीज़ करनी है, विजन कैसे बनेगा। अब इनको अगेन एंड अगेन इसलिए रिवर्स करवाया जा रहा है ताकि मिरर में फोकस इनका बने। जो चीज़ें मिस हो रही हैं वो इनको बार बार पता होनी चाहिए कि मैंने क्या गलती कहाँ पर की और कहाँ पर अब गलती नहीं करनी। तो इसलिए अगेन एंड अगेन इनका हाथ पक्का करवाने के लिए इनको रिवर्स करवाया जा रहा है। ये लें जी, 4 टाइम, चौथी बार अगेन इन्होंने गाड़ी को पहले फॉरवर्ड आगे लेकर जाना है, आगे लेकर जाके रोक के स्ट्रेट करना है और फिर रिवर्स गियर लगाना है और फिर पीछे आना है। एल शेप की इन्होंने प्रैक्टिस करनी है। और इनके साथ जो है हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर शहराज अमान साहब मौजूद हैं जो इनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये देखें जी, इंडिकेटर लगाया इन्होंने राइट साइड पे और गाड़ी अब रिवर्स आ रही है। ये देखें, यहाँ पे
अच्छा, पहले जब इन्होंने 2 से 3 बार रिवर्स किया तो इनका जो गैप था, ये राउंड से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बन रहा था, लेकिन अब उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपना जो गैप डिस्टेंस है कम करना है, क्योंकि जब इन्होंने लाइसेंस का टेस्ट देना है, तो वहाँ पर कोन्स बहुत ज़्यादा क्लोज़ रखी होती हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप इनको हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाते लाइन्स को फ़ोकस करना बता रहे होते हैं, और साथ ही साथ इनको बिल्कुल क्लोज करके टर्निंग बता रहे होते हैं, ताकि स्टूडेंट को बाद में फोकस करने में आसानी हो कि मैंने मिरर में अंदाज़ा कैसे लगाना है कि कोन्स कितनी दूर होनी चाहिए, या जो लाइन है वो कितनी दूर होनी चाहिए। ये देखें जी, ये इनकी प्रैक्टिस हो रही है। माशाल्लाह कंट्रोल इनका अच्छा है, टर्निंग बेहतरीन कर रही हैं, और मतलब गाड़ी इनकी टेढ़ी नहीं हो रही। अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, वो टर्निंग के ऊपर गाड़ी को टेढ़ा कर देते हैं। अच्छा, लाइसेंस का जब आप टेस्ट देते हैं तो तब भी आपके पास 2 मतलब एक आपके पास होता है चांस कि अगर आपकी गाड़ी टेढ़ी हो जाती है तो आप वन टाइम उसको फॉरवर्ड गियर लगा के आगे करके सीधा करके वापस रिवर्स लेकर आ सकते हैं। ये देखें जी। ये अनदर टाइम जब अब इन्होंने रिवर्स किया है तो पहले वाले रिवर्स से ज़्यादा क्लोज़ली इन्होंने बाउंड्री को बचाया है और क्लोज़ रख के इसको टर्न किया है। तो ये थी जनाब हमारी एल शेप की रिवर्स की प्रैक्टिस, जो आपको दिखाई गई, बताई गई।